नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे अपार भारत लाइव। मुखिया ने की सरकार से पेंशन स्कीम में सुधार करने की मांग। पटना जिले के पटना सदर सिटी प्रखंड के ग्राम पंचायत सबलपुर में 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना में अनियमितता देखने को मिली। जब इस बारे में वहां के जनप्रतिनिधि से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत जो भी कार्य होने थे उनकी राशि उन्होंने वार्ड को ट्रांसफ़र कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वार्ड ने पूरा काम भी किया और कुछ वार्ड में काम जारी है और उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस वार्ड में काम सही से पूरा नहीं किया है उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लेते हुए लिखित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि सरकार जनता के लिए जो भी पेंशन स्कीम लाई है उसे और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि उनके पंचायत में बहुत सारी ऐसी जनता है जिनका सारा डॉक्यूमेंट अपडेट होने के बाद भी उनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 300 से ज़्यादा ऐसे वृद्ध पेंशन के लाभार्थी हैं जिनके डॉक्यूमेंट अपडेट होने के बाद भी उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि उनके प्रखंड से पेंशन योजना में हो रही समस्या के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं वे उसे पूरा करते हैं, लेकिन अभी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया और वे अभी भी प्रयासरत हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अपने पंचायत की जनता से यह भी अपील की है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। अभी तक तो मेरे सभी वार्ड में 15 वार्ड हैं, सभी वार्ड में काम हुए हैं। कुछ वार्ड में वार्ड सदस्य के कारण जैसे हम पेमेंट दिए हुए हैं, काम अभी अटका हुआ है, उस पर हम लोग निगरानी किए हुए हैं। थोड़ा बहुत काम है, 2-4 वार्ड में अटका हुआ तो उसको ऊपर निगरानी है। और जो वार्ड बिल्कुल नहीं किया है, पेमेंट देने के बाद भी 1-2 वार्ड ऐसा है कि काम नहीं किया है, तो उस पर हम लोग ऑफिस में भी सब लेटर लिख के दे दिए हैं, उस पर अभी कार्रवाई चल रहा है। अगर बात करें समस्याओं की, तो चूँकि आप एक ग्राम पंचायत प्रतिनिधि हैं सबलपुर पंचायत के, तो एक प्रतिनिधि के तौर पे आपको अपने पंचायत में विकास के कार्यों को सफल बनाने में, जनता के लिए जो विकास के कार्य करते हैं जिसके लिए जनता ने आपको वोट दिया है, आपको चुना है, तो कार्य को करने में किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? समस्या तो बहुत आते हैं। अब जैसे गली में जाते हैं, गली में काम कराते हैं तो उसमें भी समस्या है। कोई जनता लोग कहते हैं कि नहीं इधर काम नहीं हुआ है, तो कोई कहते हैं इधर नहीं हुआ है। कहीं नल जल का काम रुका हुआ था, तो ये सब तो नल जल का तो करीब पूरा हो चुका है। गली नली का थोड़ा काम बचा हुआ है और 1-2 महीने में हम उसको कंप्लीट कराने के। और कहीं आपके पंचायत में वृद्धाओं को लेकर कुछ समस्या देखने को मिली है? वृद्धा पेंशन के लिए तो बहुत समस्या है। मेरे रीजन में जब से 2016 से, मैं 2016 से आया हूँ, 2016 से अभी तक मैंने करीब मेरे पंचायत में 400 व्यक्ति का वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ। तीनों पेंशन जब से अकाउंट में जाना स्टार्ट हुआ, जब से मैंने पेमेंट आना बंद हो गया। और उसके लिए मैं ऑफिस में कई बार फॉर्म भर के, जैसे वीडियो साहब बोले ना, सब फॉर्म भर के दिया। अभी भी मेरे पास मिला है, एक और फॉर्म यह मिला है, इसको भर के देने के लिए बुलाया। अभी 2 रोज पहले गए थे ऑफिस, तो इसको कहीं की भर के और सारा लाभार्थी का जितना है सबका भेजिए, उसके बाद हम कोई उपाय करते हैं। मतलब ये कोई उपाय करते हैं, सिर्फ कहा जाता है कि उपाय सिर्फ कहा जाता है, कुछ होता नहीं है। 4.5 साल हो गया, नहीं 3 साल से करीब हम कम से कम 4-5 बार इसको फॉर्म भर के दिया है। जितना व्यक्ति का सभी का बुला के और यहाँ पंचायत भवन में भरते हैं, फॉर्मा भर के और वहाँ ऑफिस में मांगा जाता है, उसको देते हैं, उसके बाद भी कोई ठोस समाधान कोई कुछ नहीं। तो कभी आपने ब्लॉक लेवल से ऊपर उठ करके कुछ कोशिश की इसको सही करने की? ब्लॉक लेवल से ऊपर SDO के साहब के पास गए थे, एक बार गए थे, कहीं की उनका पुराना वाला जो फाइल है कहीं रखा हुआ है, उसको ढूंढेंगे, उसके बाद आपको खबर होगा। कहने की आश्वासन दिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं, प्रॉपर समाधान, ठोस समाधान अभी तक कोई काम नहीं।
अच्छा, अगर बात करें जैसे कि आज आप देखें, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और आपका पंचायत गंगा के ठीक किनारे बसा हुआ है। तो तो पूरे इस चीज़ को देखते हुए आप अपने पंचायत में जो भी पंचायत के नज़दीक जितने भी घाट हैं, आप उस घाट पे किस तरह की सुविधाएं आप मेरे श्रद्धालुओं को पूरे मुहैया करवा रहे हैं? पंचायत जो भी है इधर रोड के किनारे और गंगा के किनारे, बस और कहीं नहीं। पूरा एक बांस तल से लेके कच्ची दरगाह तक के मेरा पंचायत है, जी। पूरे गंगे किनारे ही है। तो इसके लिए हम लोग पूरा व्यवस्था रखते हैं। सभी वार्ड में सभी वार्ड सदस्य लोग को, वार्ड सचिव को हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं कि सब अपने अपने घाट पर निगरानी में रहें, कोई व्यक्ति अचानक कहीं कोई हादसा न हो जाए, इसके लिए वहाँ तत्लबू में रहता है, उसको ध्यान में रखता है। और घाट में भी साफ सफाई हम लोग रखते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि सरकार से कोई मांग करने की बात, तो आप सरकार से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर से चुन करके आए हैं, बिहार के मुखिया बने वो पूरे राज्य के, तो इस चीज़ को देखते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे अपने पंचायत में, जितने भी आपके पंचायत की जनता है उनकी सुविधा को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, समस्याओं के समाधान को लेकर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा पंचायत में बुजुर्ग लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहला मेरा मांग ये है, बुजुर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको खाने के लिए तो 400 रुपया नहीं है, उनका जो पेमेंट रुका हुआ है, सबसे पहला मेरा मांग ये है कि उसको पूरा किया जाए। और उसके बाद जो भी नली गली का काम है बचा हुआ, वो तो हम कर ही रहे हैं, जो बचा हुआ है उसको करवाएं।